नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण कालखंड जिसका नाम है सल्तनत काल, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन प्रश्नों के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण कालखंड पे चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अभी तक जितने भी इस कालखंड से क्वेश्चन आ चुके हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो PCS हो, चाहे SSC हो, चाहे SI हो, TGT PGT हो, NTPC हो या रेलवे है, कोई भी सरकारी नौकरी में जितने भी क्वेश्चन आज अभी तक इस कालखंड से बन चुके हैं, मैंने इसमें सब कुछ इस वीडियो में छोटे से वीडियो में दे रखा हूं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी बूस्टर काम करेगा तैयारी करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। इस कालखंड का जो पहला वंश है वो गुलाम वंश है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है लाहौर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली शासक सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाखबख्श के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल का नेता चंगेज जी का समकालीन था? इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है मोहम्मद गोरी। 2.5 दिन का झोपड़ा से क्या तात्पर्य है? यह एक मस्जिद है जिसका निर्माण मोहम्मद गोरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, तांबे का जीतल तथा चांदी का टका किसने चलवाया था? इसका सही आंसर है इल्तुतमिश का। अगला क्वेश्चन है, गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है इल्तुतमिश का। अगला क्वेश्चन है, ऐबक अपनी राजधानी कहाँ बनाया? इसका सही आंसर है लाहौर। हालांकि ये क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश क्या था? गुलामों का गुलाम था। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के प्रारंभिक शासकों का सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल के किस राजा को मिन्हाज ए हातिम ताई दूती की उपाधि धारण की गई थी? इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? इसका सही नाम है तेमुचिन। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ किसने करवाया था? इसका सही आंसर है बलबन। बहुत ये सारे जितने भी हैं क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप बार बार देखिए, रट जाइए एकदम। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आना नहीं है। आगे चलते हैं, रजिया सुल्तान को सत्ताच्युत करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? इसका सही आंसर है अरबों का। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? इसका सही आंसर है रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? इसका सही आंसर है बलबन। ये सारे एकदम महत्वपूर्ण है, एकदम जेन्युइन क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ। तोतिए हिंद अर्थात भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है, सिजदा और पबोस किसने शुरू कराया था? इसका सही आंसर है बलबन। एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगामी या 40 अमीरों का समूह किसे कहा जाता है? सरदारों की एक टुकड़ी को। अगला क्वेश्चन है, लाखबख्श किसे कहा गया है? इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसके नाम पर किया गया था? इसका सही आंसर है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों पर टकसाल लिखने की परंपरा किसने शुरू की? इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, तबकात ए नासिरी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है मिन्हाज सिराज को। अगला क्वेश्चन है, उलूग खां किसकी उपाधि थी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बलबन। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार के निर्माण किसने पूर्ण किया? इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? इसका सही आंसर है बख्तियार खिलजी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एकता प्रणाली किसने शुरू कराई? इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी के नाम पर मदरसा एक मुक्शगी कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है दिल्ली। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज की रचना तबकाते ए नासिरी किसके दरबार में था? इसका सही आंसर है इल्तुतमिश।
आइए हम लोग चलते हैं सल्तनत काल के एक और महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में बात करते हैं। गुलाम वंश के बाद दिल्ली पे जिस वंश की स्थापना हुई उसका नाम है खिलजी वंश, जिसका काल 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक माना जाता है। यह भी काल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से अनेकों क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। इस वंश का स्थापना किसने किया था? इसका सही आंसर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, खिलजी वंश का प्रतापी शासक कौन था? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सहना ए मंडी से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है बाजार का अधीक्षक। बाजार का अधीक्षक को सहना ए मंडी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, घोड़े दागने की प्रथा किसने चलाई थी? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, अलाई का दरवाजा किसने निर्माण कराया था? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला, सीरी का किला और हजार खंबा महल किसने बनवाया था? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? इसका सही आंसर है 1296 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, किसने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा कहा? अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन का सेना नायक दक्षिण भारत अभियान शुरुआत किया, उसका क्या नाम था? मालिक काफूर। अगला क्वेश्चन, हजार दिनारी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है मालिक काफूर, जो कि एक किन्नर था। इसे खंभात से अलाउद्दीन ने खरीदा था। अगला क्वेश्चन, तारीख ए फिरोजा शाही किसकी रचना है? इसका सही आंसर है जियाउद्दीन बर्नी। अगला क्वेश्चन, रेहला नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है इब्न बतूता ने। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है आम जनता को राहत पहुंचाना। अगला क्वेश्चन, जाब्ता का क्या अर्थ है? इसका आंसर है जन की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण करना ही जाब्ता कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जजिया कर किसने लगाया था? इसका सही आंसर है जजिया कर किस पे लगाया गया था? इसका सही आंसर है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। अगला क्वेश्चन, जकात से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए कौन से विभाग की स्थापना किया? इसका सही आंसर है दीवाने मुस्तक राज। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने मूल्यों का निर्धारण किस प्रकार किया? इसका सही आंसर है उत्पादन लागत के आधार पर। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने कर का कितना भाग राज्य के लिए लेता था? इसका सही आंसर है 4/5 भाग। अगला क्वेश्चन, इस्लाम खतरे में है का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर है खुसरो शाह। आइए चलते हैं इस कालखंड के एक और वंश के बारे में बात करते हैं, जो कि खिलजी वंश के बाद दिल्ली के सत्ता पर तुगलक वंश स्थापित हुआ। तो यह वंश भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग ध्यान से देखते हैं। प्रश्न, गाजी मलिक किस वंश से संबंधित है? इसका सही आंसर है तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन, खिलजी वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह का हत्या कर गाजी मलिक ने कब तुगलक वंश की स्थापना की? इसका सही आंसर है 1320 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, गाजी मलिक को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक राज्य किया? इसका सही आंसर है तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन, अमीर एक कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर है गाजी मलिक या गयासुद्दीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, दीवान ए कोही किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है मोहम्मद तुगलक से। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, दार उल सफ़ा किस विभाग के लिए खोला गया था? इसका सही आंसर है एक अस्पताल के लिए। नेक्स्ट, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला भारतीय शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। हक ए शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला, दिल्ली को जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण किया था वह कौन था? इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे?
इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, अनुवाद विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की योजना बनाई? इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण किसने किया था? इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन शासक लाया था? इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई? इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, किसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया है? इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक को। किस सुल्तान ने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक को। अगला क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है सैयद वंश। अगला क्वेश्चन, मुगल राजवंश का अंतिम सुल्तान कौन था? इसका सही आंसर है नासिर उद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दीवान ए खैरात की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर है नसीरुद्दीन महमूद के काल में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में पारंगत था, उसका क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? इसका सही आंसर है दौलताबाद। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहा गया? इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर किसका शासन था? इसका सही आंसर है लोदी वंश। आइए चलते हैं हम लोग सल्तनत काल के एक और महत्वपूर्ण वंश के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है लोदी वंश। यह वंश भी बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ से अनेकों प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं से संबंधित मैं यहाँ पे प्रश्नों को जिक्र किया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग प्रश्नों पे चलते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? मकसद ए अली से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है बहलोल लोदी अपने सरदारों को इस नाम से पुकारता था। अगला क्वेश्चन, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका सही आंसर है खतौली का युद्ध। अगला क्वेश्चन, किस लोदी वंश के राजा ने आगरा शहर का स्थापना करवाया था? इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अन्न के ऊपर कर समाप्त करने का फैसला लिया? इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन, गज ए सिकंदरी से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है नाप के लिए एक पैमाना जो सिकंदर लोदी द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर लोदी स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया, इसका सही नाम है फरहंग ए सिकंदरी। अगले साम्राज्य पे हम लोग चलते हैं, यह है विजयनगर साम्राज्य। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहले के परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन का जिक्र किया गया है। तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है हरिहर और बुक्का ने। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार किस काल में सक्रिय थे? इसका सही आंसर है विजयनगर राज्य में। अगला क्वेश्चन,
अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? वो है तेलुगु भाषा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की विधि व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? यहाँ की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? इसका सही आंसर है बुक्का प्रथम। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय के दरबार में प्रसिद्ध अष्टदिग्गज कौन थे? इसका सही आंसर है 8 तेलुगु कवि। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को आंध्र भोज भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है कृष्णदेवराय को। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? इसका सही आंसर है कुली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात हैं, ये हैं नन्न एवं टिक्कन। अगला क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार को आश्रय प्राप्त था विजयनगर के राजाओं का। अगला क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका क्या नाम था? इसका सही आंसर है रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष के लिए जाना जाता है किसके शासनकाल में? कृष्णदेवराय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबे तेकर थी? इसका सही आंसर है देवराय द्वितीय की। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है तुंगभद्रा नदी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री डोमिनिगो पायोस किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर है कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, दो आर्ट बारबोसा पुर्तगाली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर है कृष्णदेवराय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने तुतीकोरिन के मोती क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी, किसका शासन था? इसका सही आंसर है अच्युतराय। तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन समाप्त हुआ।